नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। दोस्तों, यह हमारे उत्तराखंड परीक्षा वाणी की विशेष सीरीज है और इस सीरीज में हम उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक में जितने भी अध्याय हैं तो सभी का हम कर रहे हैं विषयवार अध्ययन। इसी क्रम में आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्तराखंड परीक्षा वाणी पुस्तक के अध्याय 1, जिसका नाम है उत्तराखंड एक संक्षिप्त अवलोकन। और इसमें आज हम जो चर्चा करने वाले हैं तो मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, संक्षिप्त के बारे में। इसमें सबसे पहले आज की जो हमारी यह वीडियो है तो इसमें हम मृदा या मिट्टी, दूसरा भूमि उपयोग से संबंधित, तीसरा भूमि बंदोबस्त और चौथा है सिंचाई। तो उत्तराखंड में हम मृदा, भूमि उपयोग, भूमि बंदोबस्त और सिंचाई से संबंधित जो परीक्षा वाणी में हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए हैं तो उन सभी पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर है कि प्रदेश में प्रथम और द्वितीय कृषि नीति कब जारी की गई। तो यह 2011-12 और 2018 में प्रदेश में प्रथम और द्वितीय कृषि नीति यहाँ पर 2018 में जारी की गई। नेक्स्ट है, प्रदेश में कुल जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग, कृषक व कृषि श्रमिक कितने हैं। तो यहाँ पर 12.81% यहाँ पर क्या है, राज्य में कुल जनसंख्या में से जो कृषि से जुड़े हुए लोग हैं यानी कृषि से संबंधित हैं, जिसमें हमारे कृषक भी हैं और साथ ही खेतों में काम करने वाले जो श्रमिक हैं तो वह भी इसमें शामिल है। तो 12.81% जनसंख्या यहाँ पर कृषि से जुड़ी हुई है। नेक्स्ट, प्रदेश में कुल कार्यशील जनसंख्या में कृषि से जुड़े लोग यानी उत्तराखंड में जो हमारी कुल कार्यशील जनसंख्या है तो उसमें कृषक व जो कृषि श्रमिक हैं तो उनका कितना प्रतिशत भाग यहाँ पर कृषि कार्यों में संलग्न है। तो यहाँ पर है 33.38%, यानी जो कुल कार्यशील जनसंख्या, जितने लोग यहाँ पर काम करने वाले हैं जो कार्यशील हैं, तो उस जनसंख्या में से कृषि से कितने लोग जुड़े हैं। तो कुल कार्यशील में से 33.38% यहाँ पर लोग क्या हैं, कृषक व कृषि जो श्रमिक हैं, तो वह यहाँ पर कुल 33.38% उनकी संख्या है। नेक्स्ट, राज्य के कुल भू क्षेत्र का तो 86.07% यहाँ पर क्या है, पर्वतीय है राज्य का, और 13.93% यहाँ पर क्या है, मैदानी या समतलीय है। नेक्स्ट, राज्य में पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों को प्रतिवर्ष यहाँ पर 6,000 रुपये संचालित है। तो यह है 1 दिसंबर 2018 से। तो पीएम किसान सम्मान निधि यहाँ पर प्रतिवर्ष किसानों को 6,000 रुपये, 4 महीने में 2,000 रुपये। तो यह जो योजना है केंद्र सरकार की योजना है, 1 दिसंबर 2018 से राज्य में लागू है। नेक्स्ट, राज्य में मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना चलाई जा रही है। तो 2020-21 से यहाँ पर मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना यहाँ पर प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट है हमारा मृदा या मिट्टी। राज्य के पर्वतीय क्षेत्रों में भूक्षरण व पर्यावरण ह्रास को रोकने के लिए यहाँ पर चलाई जा रही है तो उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना, तो इसे ग्राम्य परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। तो उत्तराखंड में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं तो उसमें भूक्षरण यानी मिट्टी का जो कटाव है और पर्यावरण को नुकसान को रोकने के लिए यहाँ पर ग्राम्य योजना का संचालन किया गया और एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि ग्राम्य योजना यहाँ पर किससे संबंधित है। नेक्स्ट है, ग्राम्य वन की सफलता के बाद 15 जुलाई 2014 से 31 जनवरी 2022 तक देहरादून, टेरी, उत्तरकाशी, पौड़ी, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर के 2638 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के लिए चलाई गई है। तो यहाँ पर ग्राम्य 2 का संचालन किया गया। जब यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा देखा गया कि यहाँ पर ग्राम्य वन जो योजना चलाई गई, जिसमें मिट्टी के कटाव को रोकने और पर्यावरण ह्रास को कम करने के लिए जो योजना प्रारंभ की गई थी, उसका जो यहाँ पर जब मूल्यांकन किया गया तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर उसके परिणाम देखे गए। तो इसके बाद यहाँ पर राज्य सरकार के द्वारा ग्राम्य 2 का यहाँ पर प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है कि राज्य में कई प्रकार की मृदाएँ पाई जाती हैं, जिसमें तराई मृदा, भाबर मृदा, टर्शरी मृदा, क्वार्ज मृदा, ज्वालामुखी मृदा, दोमट मृदा, भूरी मृदा, लाल पीली मृदा और भस्मी मृदा यहाँ पर। तो विभिन्न प्रकार की मृदाएँ या मिट्टी हमें उत्तराखंड में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, किस क्षेत्र की मृदा कंकड़ पत्थरों तथा मोटी बालुओं से युक्त है। तो यह है भाबर क्षेत्र की। तो भाबर क्षेत्र की जो मृदा होती है, मिट्टी होती है, तो वो कंकड़ पत्थर और मोटी बालुओं से युक्त होती है। नेक्स्ट, तराई क्षेत्र की मृदा महीन कणों वाली तथा भाबर एवं शिवालय क्षेत्र की अपेक्षा अधिक क्या होती है, परिपक्व होती है, परंतु इसमें कमी पाई जाती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। तो यहाँ पर भाबर के बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि तराई क्षेत्र की मृदा आती है, जिसमें जो तराई की क्षेत्र की मृदा है तो यह महीन कणों वाले, बारीक कणों वाले, और भाबर और शिवालिक की अपेक्षा इसमें क्या है, परिपक्व को अधिक देखने को मिलता है। अच्छी फसल इसमें होती है, लेकिन इसमें कमी होती है नाइट्रोजन और फास्फोरस की। नेक्स्ट, टर्सरी प्रकार की मृदा पाई जाती है। तो यह शिवालिक पहाड़ियों तथा दून घाटी क्षेत्रों में या जो टर्सरी प्रकार की मृदा है यह हमें देखने को मिलती है। ज्वालामुखी और क्वार्ज मृदा पाई जाती है। तो ज्वालामुखी और क्वार्ज मृदा यहाँ पर भीमताल, नैनीताल के क्षेत्रों में देखने को मिलती है। नेक्स्ट, दोमट मिट्टी यहाँ पर कहाँ पाई जाती है, तो शिवालिक के निचली ढालों तथा दून घाटियों में हमें दोमट मिट्टी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है
कि कम वर्षा वाले उच्च पहाड़ी भागों में मिलने वाली अपरिपक्व मृदा है। तो यह क्या है, हमारी उच्चतम पर्वतीय छिछली मृदा के रूप में से जाना जाता है। जो कम वर्षा वाले जो उच्च पहाड़ी वाले क्षेत्र हैं तो उसमें यह पाई जाती है। पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पर पाई जाने वाली मृदा, तो यह लाल मिट्टी है जो पहाड़ी ढालों या पहाड़ियों के किनारे पर यहाँ पर सामान्यतः पाई जाती है। नैनीताल, मसूरी, चक्राता के निकट चूने, बलुआ पत्थर, सेल, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यहाँ पर जो आर्द्रता ग्राही तथा उपजाऊ मृदा है तो यह हमारी भूरी लाल पीली मृदा है, जो कि यहाँ पर नैनीताल, मसूरी, चक्राता के निकट चूने और बलुआ पत्थर, सेल तथा डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित यह क्या होती है, आर्द्रता ग्राही होते हैं, आर्द्रता को सोखने वाली, और साथ ही यह काफ़ी उपजाऊ मृदा भी है। नेक्स्ट है घास के मैदानों या बुग्यालों के निचले भागों के वनों में जो मिट्टी पाई जाती है तो यह क्या है, हमारी उप पर्वतीय मृदा है जो बुग्यालों के निचले भागों में यहाँ पर वनों में देखने को मिलती है। सिंचाई की सुविधा के दृष्टि से राज्य में 3 प्रकार के कृषि भूमि मिलती है। तो सिंचाई के आधार पर यहाँ पर 3 प्रकार के हम कृषि भूमि को बांट सकते हैं, जिसमें तलाऊ, दूसरा उपराऊ और तीसरा यहाँ पर इजरान भूमि है। तो सामान्यतः यहाँ पर सिंचाई की सुविधा के अनुसार 3 प्रकार की भूमि हमें देखने को मिलती है। इसके बाद नेक्स्ट है भूमि उपयोग सांख्यिकी डायरी 2021-22 के इसमें आंकड़े हैं। राज्य में कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल 2020-21 में, तो यहाँ पर कुल ये जो प्रतिवेदित क्षेत्रफल है तो यहाँ पर है तो 60 लाख यहाँ पर 1553 हेक्टेयर यहाँ पर कुल है प्रतिवेदित क्षेत्रफल। तो राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में वन क्षेत्र है 2020-21 में, तो यहाँ पर ये 38,11,662 हेक्टेयर। तो यहाँ पर 63.51% यहाँ पर कुल वन क्षेत्र का यहाँ पर जो हमारा क्षेत्रफल है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में स्थायी चारागाह 2020-21 में तो यहाँ पर 20 लाख यहाँ पर 7,722 हेक्टेयर है, और 3.46% इसका कुल यहाँ पर चारागाह स्थायी जो चारागाह हैं। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल में अन्य वृक्ष, झाड़ियों व बागों से युक्त जो क्षेत्र हैं तो यहाँ पर ये 6.56% यहाँ पर हमारे कुल क्षेत्रफल है, जिसका यहाँ पर राज्य में जिसमें झाड़ी, वृक्ष, बाग आदि यहाँ पर आते हैं। नेक्स्ट, राज्य में कुल प्रतिशत क्षेत्र में ऊसर व खेती के अयोग्य जो क्षेत्र है 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार तो यहाँ पर यह है 2,49,278 हेक्टेयर, जो 4.1% यहाँ पर कुल है जो हमारी टोटल भूमि है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में कुल परती जो क्षेत्र है जिसको यहाँ पर छोड़ के चले गए हैं तो यहाँ पर 1,91,013 यहाँ पर हेक्टेयर कुल यहाँ पर प्रतिवेदित क्षेत्रफल कुल परती क्षेत्र है, जिसमें 3.18% यहाँ पर यह कुल परती क्षेत्र है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का खेती के अलावा अन्य उपयोग में आने वाली भूमि है तो यह है 3.13% और 1,88,396 हेक्टेयर यहाँ पर क्या है, खेती के अलावा अन्य उपयोग में यहाँ पर जो अन्य उपयोग में पाई जाने वाली भूमि है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में कृषि योग्य जो बेकार भूमि है तो वह है हमारी 33 लाख यहाँ पर 3,38,864 हेक्टेयर, 5.64% यहाँ पर कुल है। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्र में शुद्ध बोया गया क्षेत्र है तो यानी जो कुल क्षेत्र प्रतिवेदित क्षेत्र है तो उसका शुद्ध जो बोया गया क्षेत्र है तो 6 लाख यहाँ पर 20,629 हेक्टेयर है, जो कि 10.34% है। तो कुल प्रतिवेदित क्षेत्र का यहाँ पर जो शुद्ध बोया गया क्षेत्र है तो 10.34%, यानी हमारे कुल जो टोटल क्षेत्र है तो उसका 10.34% यहाँ पर कुल खेती की जाती है, बाकी अन्य पे यहाँ पर नहीं की जाती हैं। राज्य के कुल प्रतिवेदित क्षेत्रफल का एक से अधिक बार बोए गए क्षेत्रफल तो एक से अधिक बार बोए गए 6.26% है, जिसमें 3,76,197 हेक्टेयर यहाँ पर कुल क्या है प्रतिवेदित क्षेत्रफल का एक से अधिक बार बोए गया क्षेत्रफल है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से 11 पर्वतीय जिलों का भाग, तो 11 पर्वत जिलों में जो शुद्ध रूप से यहाँ पर खेती की जाती है जो बोया जाता है तो 60.10% यहाँ पर क्या है 11 पर्वतीय जिलों में बोया जाता है। बाकी 2 मैदानी जिलों का भाग क्या है 39.89% है, जिसमें हमारा उधम सिंह नगर और हरिद्वार आता है। तो यानी लगभग 40% जो खेती है 2 जिलों में की जाती है मैदानी जिलों में, और बाकी 60% खेती यहाँ पर कुल टोटल जो हमारे 11 पर्वतीय जिले हैं उनमें की जाती है। राज्य के कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से कुमाऊं और गढ़वाल में क्रमशः अगर हम प्रतिशत की बात करें तो 49.55% क्या है यहाँ पर कुमाऊं क्षेत्र में होती है शुद्ध बोए गए जो क्षेत्रफल है, और 50.45% यहाँ पर जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र है तो वह हमारे गढ़वाल क्षेत्र में है। नेक्स्ट, राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम वन भूमि वाले जिले, तो सर्वाधिक यहाँ पर वन भूमि वाला जिला उत्तरकाशी और सबसे कम यहाँ पर हरिद्वार है 2020-21 के अनुसार।
राज्य में सर्वाधिक और सबसे कम ऊसर वाली भूमि, तो सर्वाधिक ऊसर वाली भूमि है चमोली और सबसे कम है हमारी नैनीताल। राज्य में सर्वाधिक यहाँ पर पर्वत जो प्रति भूमि क्षेत्रफल है, तो प्रति भूमि का क्षेत्रफल पौड़ी में है और सबसे कम जो प्रति भूमि है वह हमारे रुद्रप्रयाग में है, जहाँ पर यहाँ पर पलायन कम देखने को मिलता है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम चारागाह वाली भूमि क्षेत्रफल, तो सर्वाधिक चारागाह वाली भूमि क्षेत्रफल कहाँ है? चमोली में और सबसे कम यहाँ पर टेरी में है। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शुद्ध बोई गई भूमि क्षेत्रफल वाला कहाँ जिला है? उधमसिंह नगर। और सर्वाधिक जो शुद्ध बोए गए क्षेत्रफल वाला सबसे कम जहाँ पर यहाँ पर जो क्षेत्रफल है तो वह हमारे चंपावत का है। तो सर्वाधिक उधमसिंह नगर में है शुद्ध बोया गया भूमि का क्षेत्रफल और सबसे कम चंपावत में। इसके बाद है हमारे भूमि बंदोबस्त। तो स्वतंत्रता पूर्व ब्रिटिश काल में राज्य में कुल यहाँ पर 11 भूमि बंदोबस्त देखने को मिलते हैं। ब्रिटिश काल का यहाँ पर पहला एक साला जो भूमि बंदोबस्त हुआ 1815 कुमाऊं में होता है। ट्रेल की सहायता से होता है, ई गार्डनर के नेतृत्व में किया जाता है। ब्रिटिश काल में पहला पंचसाला बंदोबस्त जिसे 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं, तो 1823 में यहाँ पर ट्रेल के नेतृत्व में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर ब्रिटिश काल में पहला 20 साला बंदोबस्त 1840 में लूसिंगटन के नेतृत्व में। ब्रिटिश काल का महत्वपूर्ण जो 9वां भूमि बंदोबस्त है काफ़ी महत्वपूर्ण है 1863 में, 1863 से 73 के बीच होता है। दूसरा 20 साला बंदोबस्त वैज्ञानिक विधि से होता है और इसे विकेट बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है, जो भूमि को यहाँ पर 5 भागों में बांटा जाता है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है कि ब्रिटिश काल का कौन सा बंदोबस्त है जिसे यहाँ पर 9वां भूमि बंदोबस्त या विकेट बंदोबस्त या वैज्ञानिक विधि से होने वाला बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है। तो यह 9वां भूमि बंदोबस्त है जो 1863 से 73 के बीच होता है और विकेट के उसमें होता है, तो इसे विकेट बंदोबस्त भी कहते हैं। अंतिम जो भूमि बंदोबस्त है 11वां 1928 में होता है, केवल गढ़वाल में होता है, एवर्सन के नेतृत्व में किया जाता है। स्वतंत्रता के बाद पहला भूमि बंदोबस्त 1960 से 64 के बीच होता है और इसमें भूमि बंदोबस्त में कितने एकड़ तक के किसानों को भू राजस्व से मुक्त कर दिया जाता है? तो 3 से 1/8 एकड़ तक के जो किसान हैं तो उनको यहाँ पर भू राजस्व से मुक्त किया जाता है 1960 से 64 में, जो स्वतंत्रता के बाद होता है। वर्तमान में चलाई जा रही है स्वैच्छिक चकबंदी यहाँ पर चलाई जा रही है। राज्य गठन से ठीक पूर्व यहाँ पर क्या थे 9.26 लाख यहाँ पर क्या है जो सक्रिय जोते थी, लेकिन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड यानी पलायन के कारण यहाँ पर अधिक होने के कारण सक्रिय जोतों की संख्या धीरे धीरे घट रही है और साथ ही खेतों को प्रति छोड़कर रोजगार की तलाश में बाहर चले जाने को क्या कहते हैं? एब्सेंटी लैंडलॉर्ड कहा जाता है। यानी जो एब्सेंट हैं यानी वो क्या है रोजगार की तलाश में यहाँ पर अपने जो मूल क्षेत्र है उसको छोड़कर दूसरी जगह चले गए हैं। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या क्या है? तो यहाँ पर 9,12,650 यहाँ पर 2010-11 में यहाँ पर जो क्रियात्मक संख्या थी और 8,15,682 हेक्टेयर में यहाँ पर कुल क्या है क्रियात्मक जोत थी। इसके बाद यहाँ पर कृषि गणना 2015-16 के अनुसार राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या व क्षेत्रफल, तो यहाँ पर राज्य में कुल क्रियात्मक जोतों की संख्या है 8,81,305 और जो क्षेत्रफल है तो यहाँ पर 7,47,320 हेक्टेयर में इसका विस्तार है। कृषि गणना 2010-11 के अनुसार राज्य में समस्त जोतों का औसत आकार 0.89 हेक्टेयर था, यानी समस्त जोतों का जो औसत आकार है राज्य में तो कृषि गणना 2010-11 में तो 0.89 हेक्टेयर और 15-16 की जो यहाँ पर कृषि गणना है तो उसके अनुसार समस्त जोतों का जो औसत आकार है तो 0.85 हेक्टेयर घटकर हो जाता है। राज्य में भू अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण किया गया है, तो देवभूमि नामक सॉफ्टवेयर है जिसमें यहाँ पर जो हमारे भू अभिलेख हैं तो उनका कंप्यूटरीकरण किया गया है, उनको ऑनलाइन किया गया है। पारंपरिक स्थानीय भूमि का पैमाना है नाली एवं मुट्ठी, यहाँ पर क्या है पारंपरिक स्थानीय भूमि के पैमाने हैं। राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना चलाई जा रही है, तो 2015-16 से राज्य में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना संचालित है। नेक्स्ट है हमारा सिंचाई या सांख्यिकीय डायरी 2021-22। तो राज्य में जल संसाधनों के नियोजन विकास प्रबंधन हेतु राज्य में जल नीति जारी की गई, तो 20 दिसंबर 2019 को यहाँ पर जल संसाधनों के नियोजन एवं विकास एवं प्रबंधन हेतु जल नीति जारी की गई। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र है, तो यहाँ पर क्या है हमारा 5,45,614 हेक्टेयर क्या है सकल सिंचित क्षेत्र है। शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात करें 3,21,000
576 हेक्टेयर हमारा क्या है, शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। राज्य में कुल शुद्ध बोए गए क्षेत्र में से शुद्ध सिंचित क्षेत्र है, तो यानी जो कुल बोए गए क्षेत्र है, शुद्ध बोए गए क्षेत्र है, उसमें से केवल शुद्ध सिंचित क्षेत्र की बात की जहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था है। 2020-21 के आंकड़े हैं, तो 51.81% पर यहाँ पर क्या है, केवल शुद्ध यहाँ पर सिंचित क्षेत्र जहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर सिंचाई की जाती है। राज्य के मैदानी और पर्वतीय भागों में सिंचित क्षेत्रफल की बात करें तो क्रमशः यहाँ पर मैदानी क्षेत्र में 98.22% पर यहाँ पर क्या है, सिंचित सिंचाई की व्यवस्था है, लेकिन पर्वतीय भागों की बात करें तो 22.13% पर ही केवल क्या है, पर्वतीय क्षेत्रों में सिंचित क्षेत्रफल है या सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सर्वाधिक प्रतिशत शुद्ध सिंचित क्षेत्र वाले जिले हैं, तो सर्वाधिक यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था उधम सिंह नगर में है 99.59, हरिद्वार में 57.60%, नैनीताल में 63.32% यहाँ पर, तो सर्वाधिक उधम सिंह नगर, फिर हमारा हरिद्वार और तीसरा नैनीताल है। शुद्ध बोए गए क्षेत्र में सबसे कम प्रतिशत वाले शुद्ध क्षेत्रफल वाले जिले हैं, तो सबसे कम हमारा चमोली है जिसमें 4.99% यहाँ पर क्या है, केवल शुद्ध सिंचित क्षेत्र है। उसके बाद पिथौरागढ़ है 7.74, उसके बाद हमारा अल्मोड़ा 9.2% यहाँ पर क्या है, तीसरे स्थान पर अल्मोड़ा है। राज्य के कुल शुद्ध सिंचित क्षेत्र में 2020-21 में 70.65% यहाँ पर नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है, 20.96% यहाँ पर नहर से, 1.88% कुएं से और 0.03% यहाँ पर तालाब से तथा 6.78% अन्य साधनों से यहाँ पर सिंचाई व्यवस्था की जाती है। यानी राज्य में जो कुल सिंचाई होती है, सबसे सर्वाधिक जो सिंचाई है तो 70.65% यहाँ पर नलकूपों के द्वारा, फिर 20.96 नहर के द्वारा की जाती है। राज्य में नलकूप सिंचित भूमि में सर्वाधिक नलकूप सिंचित भूमि वाले 4 जिले क्षेत्रफल के घटते क्रम में, तो सर्वाधिक नलकूपों से सिंचाई उधम सिंह नगर, फिर हरिद्वार में, फिर नैनीताल में और फिर देहरादून में। तो उधम सिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और देहरादून ये 4 जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक नलकूपों के द्वारा सिंचाई की जाती है। राज्य में कुल नहर की बात करें तो सर्वाधिक नहर सिंचित भूमि वाले 4 जिले, तो सर्वाधिक नहरों से सिंचाई कहाँ हो रही है, तो सर्वाधिक सबसे पहले देहरादून में, फिर हरिद्वार में, फिर नैनीताल में और फिर उधम सिंह नगर में है। इसके बाद राज्य में कार्यरत राजकीय नलकूप हैं 2022-23 में 1706। राज्यों में कुल नहरों की लंबाई है 13,297 किलोमीटर है। राज्य में लघुडार नहरों की कुल लंबाई है 547.58 किलोमीटर। राज्य की सबसे पुरानी जो हमारी नहर है ऊपरी गंगा नहर है, 1842 से 54 के बीच यहाँ पर पीवी काटले के नेतृत्व में निर्माण किया जाता है। ऊपरी गंगा नहर का निर्माण हरिद्वार में किया जाता है और टिहरी परियोजना का शिलान्यास 1972 में। एशिया के सबसे ऊंचे बांध 260.5 मीटर। टिहरी डैम की जल धारण क्षमता कितनी है, तो यहाँ पर 3539.10 घन मीटर यहाँ पर इसके कुल जल धारण क्षमता है। टिहरी परियोजना में कितने लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के लिए सुविधा उपलब्ध होगी, तो यह लगभग 2.70 लाख हेक्टेयर भूमि पर क्या होगी, टिहरी परियोजना के यहाँ बांध बनने से 2.7 लाख हेक्टेयर को सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। टिहरी परियोजना को संज्ञा दी गई है, राष्ट्रगांव की संज्ञा दी गई है। शारदा नहर बनबसा से निकली है इसका निर्माण, तो शारदा नहर का निर्माण 1928 में किया गया। शारदा नहर यहाँ पर काली नदी से निकाली गई है, जो कि चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर आदि जिलों में यहाँ पर सिंचाई की जाती है। तो चंपावत और उधम सिंह नगर है, बागेश्वर इसमें सम्मिलित नहीं है। नानक सागर बांध नैनीताल, उधम सिंह नगर की सीमा पर स्थित है और इस बांध का निर्माण यहाँ पर नंदौर नदी पर किया गया है। चाल खाल योजना संबंधित है, तो राज्य में चाल खाल जो योजना है तो यह राज्य में जल स्तर सुधार से संबंधित है। तो ये था हमारा आज का जो टॉपिक है हमारे मिट्टी कृषि पशुपालन सिंचाई समिति की भाग 1 वीडियो। इसके साथ इस वीडियो के ऊपर समाप्त करते हैं, बाकी आप बने रहे चैनल के साथ। मिलते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।